Hello, welcome to all of you guys in online O-level classes. Today we start our third part, Introduction to Computer. Let's start. Hello dear friends, today's topic is number system. There are four types of numbers: decimal, binary, octal and hexadecimal. Here base 10. अब 10 क्यों है? क्योंकि इसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल 10 डिजिट्स इसमें हैं, इसलिए इसका बेस क्या हो गया 10। ऐसे ही बाइनरी का बेस है 2 क्योंकि इसमें जो डिजिट्स हैं ओनली 2 आती हैं 0 और 1। ऑक्टल का बेस होता है 8 क्योंकि इसमें जो डिजिट्स हैं वो है 0 to 7 एंड हेक्साडेसिमल का बेस है 16 मीन्स 0 to 9 डिजिट्स और A to F अल्फ़ाबेट्स हैं। A की जो वैल्यू है वो है 10, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। तो इस टाइप से नंबर सिस्टम में 4 कैटेगरीज हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल का बेस 10, बाइनरी 2, ऑक्टल 8 और हेक्साडेसिमल 16 है। सबसे फर्स्ट कन्वर्जन आता है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज़ हमारे पास में एक डिजिट्स है, 3 डिजिट्स का नंबर है एक हमारे पास में 125 जिसका बेस क्या है 10 और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है मीन्स बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप एलसीएम लेते हैं उस फॉर्मेट में हम 125 को नोट करेंगे क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का बेस क्या है 2 है, तो इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 2 4 और 1 रिमाइंडर है उसे हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। सेम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 2 1 2। अब जो रिमाइंडर है वो कुछ नहीं बचा है तो हम 0 लिखेंगे। देन अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 हो गए 11। अब यहाँ पे आप 11, 2 5 10, 1 रिमाइंडर। देन 2 7 14, 1 रिमाइंडर। 2 3 6, 1 रिमाइंडर। 2 1 2, 1 रिमाइंडर। अब आपको एक एरो डाउन टू टॉप मार्क करना है। डाउन में आप मेंशन करेंगे LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे टॉप में MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, अब जब इसका आंसर आप नोट करेंगे तो आप नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 1 1 1 1 0 और 1। अब इसका बेस ब्रैकेट लगाने के बाद में बेस क्या लिख देंगे 2। तो ये आपका आंसर हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल में आपके पास में डिजिट है 125 तो बाइनरी में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1 1 1 0 1। दिस इज़ अ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज आप नंबर 200 है और बेस उसका 10 है और आपको जो कन्वर्ट करना है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में। यह आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। सेम हम 200 क्योंकि बेस 2 है बाइनरी का तो आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 0 0। अब यहाँ पे जब पूरा कैंसिल हो रहा है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। 2 5 10 0, रिमाइंडर इज 0। 2 2 4 और 2 5 10, रिमाइंडर इज 0। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1 रिमाइंडर। आप रिमाइंडर यहाँ मार्क करेंगे। 2 6 12, 0 रिमाइंडर। 2 3 6, 0 रिमाइंडर। 2 1 2, 1 रिमाइंडर। सेम आप एक एरो मार्क करेंगे बॉटम टू टॉप, यहाँ मेंशन करेंगे LSB, यहाँ मेंशन करेंगे MSB और आंसर कैसे मार्क करना है बॉटम टू टॉप 1 1 0 0 1 0 0 और बेस क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर है 200 और बाइनरी नंबर आपका ये आ गया।
कन्वर्जन आता है आपका बाइनरी टू डेसिमल, जस्ट अपोजिट। अभी हमने फर्स्ट कन्वर्जन देखा था डेसिमल टू बाइनरी, अब ये उसका उल्टा है बाइनरी टू डेसिमल। सपोज आपके पास में एक बाइनरी नंबर है 1101 और उसका बेस क्या है 2 है, क्योंकि बाइनरी है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल मीन्स बेस 10 में करना है। तो आप इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स को काउंट कर लें। तो इसके डिजिट को हम जब काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4। अब आपको क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन हम मार्क करेंगे 1 × क्योंकि बेस 2 है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो 2 की पावर जितने डिजिट्स उससे एक कम, यानी कि 4 डिजिट्स हैं तो एक कम इसकी पावर हम मेंशन करेंगे 1 × 2 की पावर 3। सेकेंड डिजिट क्या है 1 है, इंटू 2 की पावर 2, आप एक एक डिक्रीज करते जाएंगे। देन थर्ड डिजिट हमारा है 0, देन इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। सबसे पहले 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। 1 × 2 की पावर 3 का मीन्स क्या है, वैल्यू इज 8 प्लस 1 × 2 की पावर 2 की वैल्यू प्लस 0 × 2 की पावर 1 की वैल्यू प्लस 1 × अब आप ये मुझे बताइए कि 2 की पावर 0 है तब वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो हमेशा वैल्यू क्या देगा आपको 1 देगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको 1 मिलने वाली है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 1 = 8, 4 × 1 = 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 1 × 1 1। ऐड कर लेते हैं 8 4 12 और 1 13, तो आपका आंसर हमें मिल गया है 13 बेस 10। तो आपका बाइनरी नंबर जो है 1101 है, उसका डेसिमल कन्वर्जन क्या मिला 13 बेस 10 मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है 4 × 1 और बेस क्या है इसका 2, क्योंकि बाइनरी है, बेस 10 में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको नंबर्स इसके जो डिजिट्स हैं नंबर में दिए हुए वो आप काउंट कर लें, तो 4 हैं, ठीक है। अब सेम हम जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था वैसे ही करते हैं। 1 × 2 की पावर क्या आएगा यहाँ पर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 × 8 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इसे ऐड करके क्या आएगा आंसर हमारे पास में 15। तो आंसर इज 15 बेस 10। बाइनरी नंबर 10 एंड डेसिमल नंबर 10। थर्ड कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में हमने एग्जांपल लिया हुआ है 100 एक डेसिमल नंबर है बेस 10 और आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, मींस ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सेम जैसे कि आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था एलसीएम फॉर्म में, वैसे ही इसे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे आपको 8 से डिवाइड करना है। सेम हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 × 1 = 8 और आपका यहाँ पे 2 बचेगा, हो गया 20 हो जाएगा आपका। तो 8 × 2 = 16 मीन्स 4 रिमाइंडर। सेम दोबारा 8 से करेंगे। 8 × 1 = 8 और अब आपको क्या मिलने वाला है 4। आप एरो मार्क करेंगे बॉटम टू टॉप, LSB MSB। आंसर क्या हो जाएगा 144 और बेस क्या है इसका 8। तो डेसिमल नंबर 100 और ऑक्टल में क्या आ जाएगा आंसर 144। अब ऐसे ही इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझ लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास में नंबर है 160 बेस 10 और आपको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 8 में आपको कन्वर्ट करना है। सेम 160, 8 × 2 = 16, 0 रिमाइंडर इज 0। देन 8 × 2 = 16 रिमाइंडर इज 4। एरो मार्क करेंगे LSB MSB। आंसर क्या मिल गया आपको 240 और बेस क्या है इसका 8। डेसिमल नंबर 160 और ऑक्टल नंबर 240। फोर्थ कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में
हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेम लास्ट जो हमने कन्वर्जन किया था, जो हमारे पास रिजल्ट निकला था 144, वही हम एग्जांपल ले रहे हैं। बेस 8 है और बेस 10 में आपको कन्वर्ट करना है। सेम अब कैसे करना है इसे, डिजिट्स काउंट करने हैं, 3 डिजिट्स हैं तो हमें एक डिजिट कम लेना है। तो फर्स्ट डिजिट है 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 8 8 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1। यहाँ पर भी 8 की पावर 0 है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 64 प्लस 8 4 32 प्लस 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 100। तो 100 बेस 10 आपका आंसर आ गया। ये डेसिमल नंबर है और ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल टू डेसिमल के लिए सेकंड एग्जांपल में मैंने नंबर सेलेक्ट किया है 200। बेस इसका 8 है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं तो 2 इंटू 8 की पावर क्या आएगा, यहाँ पर 2 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0। सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 64 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 1। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर लें। 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 128 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 0, इसे सॉल्व करेंगे 0, ऐड करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा आपको 128। कैसे लिखेंगे आंसर, 128 बेस 10। नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है 200 बेस 10 और किस में कन्वर्ट करना है, बेस 16, मीन्स हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 200 किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 16 1 ज़ा 16, 4 16 2 ज़ा 32, 8। अब यहाँ पर 16 से आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स 12। बट जब आप हेक्सा की हम बात करते हैं तो 0 to 9 डिजिट हैं तो 12 तो इसमें आ नहीं रहा है। बट A to F अल्फ़ाबेट्स हैं। A की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 10, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिला है हमें, वो हमें क्या मिल रहा है, 12, मीन C। तो आपका जो आंसर बनेगा, पहले हम यहाँ पे एरो मार्क कर लेते हैं, LSB MSB। तो 12 को आप क्या मेंशन करेंगे, C और 8। तो आपका आंसर क्या हो गया, C8 बेस 16 आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का। नंबर है 1616 बेस 10 और आपको सॉल्व किस में करना है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 16 में। 16 16 16 से ही डिवाइड करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 0 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको, 0। अब 16 6 ज़ा 96, रिमाइंडर इज़ 5। एरो मार्क करते हैं, LSB MSB, आंसर इज़ 650 बेस 16। दिस इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर 650 और डेसिमल नंबर 1616। नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमने एक एग्जांपल लिया A03 बेस 16। आपको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप डिजिट्स को देखें। A03 मीन्स टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो A की वैल्यू हेक्साडेसिमल में आपको मालूम है कि क्या है, A की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में, 10 होती है। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, 10 इंटू 16 की पावर 2, क्योंकि डिजिट्स हैं 3 तो एक कम आप पावर लेंगे, प्लस 0 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0। सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 16 की 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 256 प्लस 0 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसे, 2560 प्लस इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे 0 और 3 ऐड कर लेते हैं 2563। तो आंसर आपको क्या मिल गया, 2563 बेस
10। तो डेसिमल नंबर ये है और आपका हेक्साडेसिमल A03 था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का। सपोज आपके पास में C8 नंबर है, जैसा कि हमने एक कन्वर्जन किया था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल फर्स्ट एग्जाम्पल, उसका ये सॉल्यूशन था बेस 16 और बेस 10 में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप ये बताएं C की वैल्यू एक्चुअल में हेक्साडेसिमल में आपको क्या मिली थी, 12 इंटू 16 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 0। यहाँ पर 16 की पावर 1 क्यों आए, क्योंकि टोटल डिजिट्स कितने थे, 2 थे, तो एक आप कम लेंगे। तो यहाँ पे 12 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 192 प्लस 8 ऐड कर लेते हैं 200। तो मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है 200 बेस 10। और इसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो C8 मिल जाएगा और C8 से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 200 मिल गया। इस कन्वर्जन आता है बाइनरी टू ऑक्टल। जो सिंपल कन्वर्जन थे आपके वो तो हमने कंप्लीट कर लिए, टोटल 6 सिंपल कन्वर्जन थे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो सिंपल कन्वर्जन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, टोटल 6 थे। अब नेक्स्ट कन्वर्जन आता है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी में कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, सपोज 1010110001। सपोज ये हमारे पास बाइनरी में नंबर है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो एक तो मेथड ये है कि आप एक लॉन्ग मेथड यूज़ करें, सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो मीन्स आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक सिंपल मैं मेथड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आप डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स आपको दे रखा है उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जिससे हमें उसे समझने में और उसके पेयर बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, नंबर्स को नोट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 की पेयरिंग करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लें कि राइट हैंड साइड से ही पेयरिंग करनी है और 3 डिजिट्स की ही पेयरिंग करनी है, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। ठीक है, हमारे तीनों पेयर बन चुके हैं। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर मेंशन करेंगे 1 2 4, ऐसे ही जो सेकंड पेयर बनाया है उसके ऊपर भी मेंशन कर देंगे 1 2 4 और यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे 1 2 4। यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो मैंने नंबर ऊपर लिखे हैं 1 2 4, उसमें जिस नंबर के नीचे 1 है सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करना है। आप इस पेयर के अंदर देखो सिर्फ 1 के नीचे ही 1 आ रहा है, तो आपको इस पेयर का आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सेकेंड पेयर की बात करते हैं, आपको 2 के नीचे 1 मिल रहा है और 1 के नीचे, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को 2 + 1 मीन्स 3। अब इस पेयर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप 1 के नीचे 1 मिल रहा है और 4 के नीचे 1 मिल रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 1 मीन्स 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिल गया, 531 बेस 8। तो ये ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी डिजिट है। इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सपोज आपके पास में एक डिजिट का एक नंबर है, 8 डिजिट्स हैं इसमें, बेस इसका 2 है और बेस 8 में आपको कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था आपको, इसको डिस्टेंस पे नोट करना है। सबसे पहले नंबर को 1 0 1 0 1 0 और 1 0। फिर क्या करना है, 3 की पेयरिंग करनी है। कहाँ से करनी है, राइट हैंड साइड से। पहले 3 डिजिट, सेकेंड 3 डिजिट। अब लास्ट में आपको 3 डिजिट नहीं मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 को ही छोड़ देंगे। ठीक है, बट राइट हैंड साइड से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो 3 के पेयरिंग में ही आएंगे। अब आपको क्या करना है, ऊपर मेंशन करना है 1 2 4 1 2 4 1 2, क्योंकि थर्ड डिजिट है नहीं तो 4 आप मेंशन ही नहीं करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 के नीचे 1 है तो आपको क्या मिल गया आंसर, 2। यहाँ पर 4 एंड 1 के नीचे 1 है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल गया 5। यहाँ पे ओनली 2 के नीचे 1 है तो आंसर मिल गया आपको 2। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, 252 बेस 8।
तो ये ऑक्टल है और ये आपका बाइनरी है। नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 253। ये आपका एक ऑक्टल नंबर है बेस 8 और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मीन आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 3 यहाँ पर पेयर बनाएंगे 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। ठीक है, अब सबसे पहले डिजिट्स आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। ठीक है, अब इस 2 को इस पेयर में आप कैसे अरेंज करें कि आपको 1 और 0 की फॉर्म मिल जाए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2 के नीचे 1 मेंशन कर दूँ और इन दोनों के नीचे 0 मेंशन कर दूँ, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन देखूँगी तो 2 मिल जाएगा मुझे। ऐसे ही सेम सेकंड डिजिट मेरे पास 5 है, कैसे अरेंज करेंगे, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, यहाँ पर हम 0 मेंशन कर सकते हैं। थर्ड डिजिट है आपके पास में 3, मीन्स 4 के नीचे 0 2 और 1 के नीचे 1 1। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, स्टार्टिंग वाला 0 आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 0 1 0 1 0 1 1, तो ये वैल्यू आपकी है बाइनरी और ये ऑक्टल। तो आपको आंसर मिल गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। सेकेंड एग्जाम्पल है 252। सपोज इसका बेस क्या है, 8 है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो 3 डिजिट्स हैं, 3 पेयर बना लेते हैं 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। सबसे पहले डिजिट है 2, कैसे मेंशन करेंगे आप यहाँ पर इसे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 और 1 के नीचे 0। 5 को कैसे मेंशन करेंगे, इस फॉर्म में मेंशन करेंगे। 2 को कैसे मेंशन करेंगे, इस फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। ये आपका बाइनरी कन्वर्जन है। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी। नेक्स्ट कन्वर्जन आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सपोज फर्स्ट एग्जांपल है, बाइनरी में आपको कोई ये डिजिट्स दे रखी है 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। बेस इसका क्या है, 2 है। कन्वर्ट किस में करना है आपको, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने बाइनरी टू ऑक्टल में 3 3 के पेयर्स बनाए थे, वैसे ही सेम यहाँ पर 4 4 के पेयर बनाएंगे। इस नंबर को डिस्टेंस पे नोट कर लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। ओके, ये हमने नोट कर लिया। राइट हैंड साइड से 4 4 डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट पेयर आपका ये बना, सेकंड पेयर आपका ये बना और थर्ड पेयर हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, 1 2 4 8। सेम सेकंड वाले पेयर पे भी 1 2 4 8 और यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, 1 2। अब जैसे कि आपने देखा था कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में जिन नंबर्स के नीचे 1 आ रहा था उन्हें आप ऐड कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे तो 8 4 2 1 सबके नीचे 1 है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 2 14 और 1 15। वैल्यू क्या मिल गई आपको, 15। बट यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 15 कोई डिजिट नहीं है। 15 की अल्फ़ाबेट्स में वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 15 की वैल्यू है F। अब यहाँ पर देखते हैं 8 और 2, 8 के नीचे 1 है और इस 2 के नीचे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मीन्स वैल्यू क्या मिलेगी, 10। और 10 के अल्फ़ाबेट में वैल्यू क्या है, A। और यहाँ पर 2 के नीचे 1 है तो मीन्स 2। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 2AF बेस 16। सेकेंड एग्जाम्पल है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का। सपोज हमारे पास में ये डिजिट्स है, बेस इसका क्या है, 2 है और बेस 16 में आपको कन्वर्ट करना है। इसे डिस्टेंस पे हम नोट कर लेते हैं 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0। अब राइट हैंड साइड से 4 4 के पेयरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और ये हमारा 4 मेंशन कर लेते हैं। 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 and here 1 2 4।
अब जो फर्स्ट पेयर है उसमें तो कोई 1 है ही नहीं, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 0। ऐसे ही सेकेंड वाले में 2 + 1 मीन्स 3। थर्ड पेयर में 2 और 1 के नीचे 1 है तो 3। एंड फोर्थ वन पेयर में 4 + 2 6 + 1 7। आंसर इज 7 3 3 0 बेस 16। ये आपका आंसर आ गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए। नेक्स्ट कन्वर्जन आता है आपका, दिस इज द लास्ट कन्वर्जन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज आपके पास में डेसिमल वैल्यू दे रखी है 10 0 3, बेस दे रखा है इसका 16 और आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक तो मेथड है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, तो एक लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, तो हम इसे डायरेक्ट ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स दे रखे हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 पेयर आप यहाँ पर बना लो 1 2 4 8 1 2 4 8 और 1 2 4 8। अब सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट डिजिट क्या दे रखी है, ए, और ए की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ए की 10 है। तो आप 10 को इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, मैं 8 के नीचे 1 मेंशन कर दूं और 2 के नीचे, तो 8 + 2 10 हो जाएगा और इन दोनों पोजीशन पे 0 दे देते हैं। सेकंड वैल्यू है 0, तो 4 पोजीशंस पे 0 मेंशन कर देते हैं। थर्ड वैल्यू है 3, तो हम क्या करेंगे 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 और इन दोनों पे 0। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा फाइनल 1 0 1 0 4 टाइम्स 0 0 0 1 1। ये आपका बाइनरी में आंसर आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए 2B3। बेस इसका क्या है 16 है, कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। 3 डिजिट्स हैं तो 3 पेयर बना लेते हैं 1 2 4 8 1 2 4 8 और 1 2 4 8। फर्स्ट डिजिट है 2, कैसे अरेंज करेंगे, इस फॉर्म में अरेंज कर लें, 2 के नीचे मैं 1 मेंशन कर दूं, मिल जाएगा मुझे 2। बी की वैल्यू क्या होती है 11 होती है। 11 को कैसे अरेंज करेंगे 8 2 10 और 1 11, यहाँ पर 0 आ जाएगा। थर्ड है 3 0 0 1 1, तो आपके पास में फाइनल आंसर्स क्या आ गया, स्टार्टिंग के 2 0 को हम स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेंशन कर सकते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आंसर मिल जाएगा 16 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो टोटल 10 कन्वर्जन यहाँ पर हो चुके हैं। इन 10 कन्वर्जन में ओ लेवल में एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको पार्ट बी में, और 1 और 2 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में भी मिल जाते हैं। का कंपलसरी है कि 7 to 8 मार्क्स का ओ लेवल में आपको नंबर सिस्टम मिलने ही वाला है। So dear friends, in this video tutorial you learn about a binary number system. In the next video we will start a second unit operating system. If you didn't subscribe this channel, please do it now and press the bell icon also. Thank you so much for watching everyone. Bye bye.